सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बनाया जाए। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हालिया कुछ अरसे में मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों में इजाफा हुआ है। कौमी वहदत के मामले पर भी सियासत की नजर कर दिया गया। KPK और बलोचिस्तान में नए सिरे से कसीरुल-जहती और मजबूत कार्रवाइयाँ होंगी। किसी की नकल मकानी नहीं होगी। रियासत की रट चैलेंज नहीं करने देंगे। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ क्यों बनाया जा रहा है? नौ मई के वाकयात पर झूठा बयानिया चलाया गया। अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों को ढील देगा तो इंतशार बढ़ेगा। इस टोले को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया तो मुल्क में फसलाहियत मज़ीद बढ़ेगी। DGI SPR कहते हैं फौज और अस्करी क़यादत के खिलाफ बेहुदा से बेहुदा बात की गई। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ नज़म प्रोपेगेंडा, झूठ, गलत मालूमात के फैलाव में इजाफा हुआ। डिजिटल दहशतगर्द हो या आम दहशतगर्द, दोनों का निशाना फौज है। डिजिटल दहशतगर्दी का पता नहीं चलता कहाँ से हो रही है। फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा से फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर किया जा रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी का कानून और मॉनिटरिंग से रोकना होगा। जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों का सदबाप चाहते हैं। बरू में ताजरों के अमन मार्च में मखसूस अनासिर में शामिल हुए। रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी और पथराव किया। राशन के डिपो को लूटा गया। एक आरसी दीवार को भी गिराया गया। वाक़े से 1 किलोमीटर दूर भी कुछ लोगों ने फायरिंग की। बनु वाक़े पर इंतशारी टोले ने डिजिटल दहशतगर्दी की। कहा जा रहा है कि 69 लोगों पर फायरिंग की गई। पुरानी तस्वीर निकाल कर दिखाई जा रही है। बन्नू में बच्चों को मार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं बन्नू वाक़े पर फौज ने SOPs के मुताबिक रिस्पॉन्स किया। अमन अमान फौज की नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए इंसदाद दहशत गर्दी अदालतें बनाई गईं। फौज पर तनकीद का जवाब अब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के भीड़ में बर्बक कार्रवाई। पाक अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक अबूरी अफगान हुकूमत बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI का 9 मई को अहम तंसीबात के सामने एहतजाज की कॉल का एतराफ़। अपनी गिरफ्तारी पर GHQ के सामने पुराम एहतजाज की कॉल दी थी। कभी किसी को तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों की इजाज़त नहीं दी। अटियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कोई गलती नहीं की तो माफ़ी किस बात की। मेरे खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो रहे हैं। लगता है 9 मई मुकदमात में अब मिलिट्री जेल भेजा जाएगा। वफाक, पंजाब और KP में अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है जमहूरियत को लपेट दें। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा PTI तर्जुमान राउफ हसन और कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले अदालों का शवाहिद की बुनियाद पर इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस और FIA ने PTI डिजिटल मीडिया विंग के खिलाफ कार्रवाई की। सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर समेत दीगर सामान भी जब्त कर लिया। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर GIT जल्द तश्कील दी जाएगी। हसन साहब को अरेस्ट किया गया। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा। एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। फॉर्म 47 गवर्नमेंट, उनको ये चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये सब कुछ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है।
उमर अयूब ने DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग सियासी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा हुकूमत को मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हासिल नहीं हो रहा। असद कैसर ने कहा बनु वाक़े को बुनियाद देना देकर PTI पर पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया जा रहा है। पंजाब असम्बली में PTI अरकान का दोहरा मयार। अपनी ही रिक्वेजिशन पर बुलाए गए इजलास में शरीक न हुए। 11 अरकान की मअतली के खिलाफ ऐवान के बाहर एहतजाज करते रहे। 60 अपोजिशन अरकान ने TADA की हसूल के लिए चपके से हासिल लगाई है। पंजाब हुकूमत का अपोजिशन से किसी किस्म के मुज़ाकरात न करने का फैसला। 11 अरकान असम्बली की मअतली पर भी कोई समझौता न करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और स्पीकर मलिक अहमद खान मुलाकात में अहम फैसले। मलिक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐवान को धोखा देने की मुजरिमाना कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PTI ने सियासत में गलत रवायात को परवान चढ़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक मंजूरी ली जानी थी। बानी चेयरमैन PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी भी ली जानी थी। हाफिज नईमुर रहमान का तर्जुमान पाक फौज के बयान का खैर मकदम। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं है। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसले करे तो कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी का सोशल मीडिया पर पैगाम। इस्लामाबाद में सनतकारों के तकरीब से खिताब करते हुए कहा मौजूदा मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कारोबार तबाह, सनतें बंद होती जा रही हैं। बताया जाए हुक्मरान तबका खुद कितना टैक्स देता है। इस्लामाबाद का धरना हुकूमत को मजबूर करेगा कि वो अवामी इस्तेहसाल बंद करे। गवर्नर पंजाब का PTI पर पाबंदी की हिमायत न करने का ऐलान। सलीम हैदर ने न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम सहाफ़ी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस हवाले से फैसला पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। पंजाब हुकूमत ने कानून साजी से मुतल्लिक मतला नहीं किया। मरीम नवाज को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। सुबह में जो गलत तकर्रियाँ करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। वज़ीर आला हाउस के PK में बनु वाक़े पर जिरगा। वज़ीर आला ने 48 घंटे के अंदर सूबाई एपेक्स कमेटी मीटिंग बुलाने का इंदिया दे दिया। इस तरह के मुताबिक सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में जिरगा के तमाम मुतालबात कमेटी मेंबर्स के सामने रखे जाएंगे। कुछ नया नहीं होने वाला, हुकूमत यही चलेगी। शर्जील मेमन का दावा। कुछ अनासर मायूसी फैलाकर अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ भी दिया गया जो मांगा ही नहीं था। ज़ाती ख्वाहिश पर फैसले नहीं होने चाहिए। मकबूल होने का मतलब ये नहीं कि वो अपने ही मुल्क पर हमले शुरू कर दें। वज़ीर इत्तलात सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स बस सर्विस कबाड़ीपुर से टावर तक नया रूट आज से शुरू करने का ऐलान। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट ब्लॉक करने के खिलाफ दरखास्त दायर। समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। दरखास्त में कहा गया कि PTI को इंतखाबी मुहिम चलाने से महरूम करने के लिए इसे ब्लॉक किया गया था। अदालत वेबसाइट की बहाली के अहकाम जारी करे। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में खवातीन को बाइख्तियार बनाने और खवातीन के हकूक़ की तरक्की से मुताल्लिक़ मुश्तरका करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान ऑडिट साल 2023 और 24 की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। महकमा दाखिला और कबायली उमूर और PTMA से मुताल्लिक़ सवालात और उनके जवाब दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का बरामदात में इजाफे का मंसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत 5 अरब 34 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से गारमेंट सिटी बनाएगी।
वज़ीर आला मरीम नवाज का दिसंबर 2024 तक 2 इमारतों की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में लेडी एचसन अस्पताल की अपग्रेडेशन मनसूबे का इफ्तिताह भी किया। मरीम नवाज ने मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का नोटिस देते हुए हुकाम से जवाब तलब कर लिया। बिजली बनाने वाले महंगे IPPs वायदे एक फ्रॉड, मजीद बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिजली सस्ती ना हुई तो फिर तमाम सनतें बंद और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इब्तिदा पंजाब के चेयरमैन कामरान अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FPCCI का हुकूमत से IPPs के मुआहदों का थर्ड पार्टी से फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। ओहदेदारों ने कहा कि महंगी बिजली से आवाम, ताजिर और सनतकार सब परेशान हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की सदारती दौर से दस्तबरदारी, कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। महज 7 घंटों में डेमोक्रेट पार्टी ने $46.7 मिलियन इकट्ठे कर लिए। डेली मेल के मुताबिक कैमला हैरिस ने इस इंतखाबी दौर में सबसे ज्यादा रकम इकट्ठी करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने कर्फ्यू फौरी हटाने से इनकार कर दिया। हसीना माजिद ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन जमात, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी को ठहराया। हसीना माजिद ने मजीद कहा कि जब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। मूसलाधार बारिशों के बायस अगले 3 दिनों में पंजाब के इजला, नारोवाल और सियालकोट में सैलाब का खतरा। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, KPK, सिंध में बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहेगा। और मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की दुबई में गिरफ्तारी की तरदीद। राहत फ़तेह अली खान ने वीडियो पैगाम में कहा, दुबई में गाने रिकॉर्ड करवाने आया हूँ, हर चीज़ ठीक, अफवाहों पर कान न धरे, ऐसा कुछ नहीं है।